नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स की क्लासें ऑफ हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ नया किया जाए। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस क्लास में अभी फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का ये टॉपिक है, कुछ मात्रक होते हैं, कुछ यूनिट्स जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कार्य का मात्रक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। तो पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर टिक लगाना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? आंसर हो गया जूल। तो दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता है, पहले आप कमेंट करके बताइए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं और प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। ये जो क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। इसका होता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है, मतलब बल का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन तो आपने जो भी परीक्षा आप देते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो ये हमारा जो सीरीज़ है वो हाई स्कूल इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो मिलान वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो अच्छी परीक्षाएँ होती हैं, जैसे कि यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, या कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, कोई अच्छा पेपर होता है तो उसमें मिलान के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एक तरफ हमारे लिखा हुआ है उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब और ऊर्जा, और उनके मात्रक लिखे हुए हैं मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। आप सभी को इन सभी का क्या करना है? मिलान करना है। तो बताइए इनका क्या होगा? उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। आप सभी को पता है उच्च वेग का मात्रक होता है मैक। मैक से हम क्या नापते हैं? मैक से हम नापते हैं उच्च वेग। और तरंगदैर्घ्य आपको पता ही होगा, तरंगदैर्घ्य से क्या नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। दाब में क्या नापते हैं? हम पास्कल नापते हैं। दाब को किससे नापते हैं? पास्कल से। और ऊर्जा को नापते हैं जूल से। इसका मतलब क्या है, जो ये पहले से दे रखा है उसके सामने ही है। ए का 1, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3 4। तो हमारे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन सी 1 2 3 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? यहाँ भी दे रखा है, कुछ राशियाँ दे रखी हैं। तो क्या, पहली राशि है दूरी, दूसरी पदार्थ की मात्रा, तीसरी विद्युत आवेश की मात्रा, चौथी ऊर्जा, और उनके मात्रक दे रखे हैं मोल, कूलाम, प्रकाश वर्ष, वॉट, घंटा। तो बताइए क्या होगा? तो आपको पता है दूरी का मात्रा क्या होता है? दूरी का मात्रा बताइए क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। आप सभी को पता है पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा किसका होता है? मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का। और विद्युत आवेश की मात्रा कूलम होता है। और दूरी मैंने अभी बताया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और ऊर्जा वॉट, घंटा। तो कैसे मिलान करेंगे? पहले हमको जो पता होगा उसी को देखते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका मतलब क्या हो गया? बी का पहला। अगर आपको ये पता लग गया कि बी का पहला होगा आंसर होगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि बी का पहला कौन से ऑप्शन में सही है? ए में सही है और डी में सही है, लेकिन बी और सी में नहीं है। तो पहला सही हो सकता है और डी सही हो सकता है। फिर तो दूरी, ए का दूरी मीन्स प्रकाश वर्ष, तो ए का तीसरा। तो पहले ऑप्शन में है ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें,
ये जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, वो यूपी पीसीएस 2005 में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन हमारे सामने कि भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, त्वरण जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, बल, फोर्स, कृतकार्य, वर्क, आवेग, मोमेंटम, तो हमको दे रखे हैं। तो आपके पास त्वरण का मात्रा क्या होता है, त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए, मान लीजिए आपको ओनली एक ही ऑप्शन पता है, त्वरण पता है, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप पहले ऑप्शन में चेक कीजिए कि ए का चौथा कौन से में दे रखा है, तो ए का चौथा डी में दे रखा है और सब गलत है भाई। ए का चौथा आंसर है वो ओनली डी ऑप्शन में दे रखा है, डी जो उसमें है सही दे रखा है, तो और सारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इससे कहते हैं स्मार्टनेस। अगर आपको 3 भी नहीं पता है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि आपके क्वेश्चन सिर्फ एक ही उससे सही हो जाते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो ए का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें और क्या होगा। त्वरण का तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा आप सभी को पता है न्यूटन हो जाएगा, कृतकार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। डी मतलब चौथा तीसरा पहला और दूसरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, ऊपर में से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंध है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्या एक खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पारसेक। अब पारसेक क्या होता है, पारसेक की मात्रक होता है दूरी का। तो अब आपने प्रकाश वर्ष देखा था, ऊपर प्रकाश वर्ष देखा था, और ये है पारसेक। तो पारसेक की मात्रक होता है दूरी का, किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है, पारसेक होता है दूरी का। तो आपने इस सीरीज़ में देखा कुछ इम्पोर्टेंट आपने मात्रक देखे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है घर पर स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उनके लिए छोटी छोटी वीडियो बहुत ही लाभदायक होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।